अधिकारियों को आदेश दिया गया है। इसके लिए मकर संक्रांति के पूर्व 14 जनवरी तक का समय दिया गया। इस अभियान के तहत सभी पात्र SC/ST पर्चाधारियों को उनकी आवंटित भूमि पर 100% दखल कब्जा दिलाना राज्य सरकार का लक्ष्य। जमीन को वर्तमान रैयत के नाम करने के उद्देश्य से पारिवारिक बंटवारा पोर्टल की शुरुआत की गई है। प्रत्येक शनिवार को थाना की जगह अब अंचल कार्यालय में जनता दरबार लगेगा। अब राजस्व कर्मचारी को ढूंढने की जरूरत न पड़े, ये हमने सुनिश्चित किया है। सरकारी भूमि की गलत जमाबंदी पर तत्काल कार्रवाई कर उसके स्थगन के लिए कार्रवाई का सख्त निर्देश जारी किया गया है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आज 5 तारीख है और आज एक बार फिर से मंत्री जी का दरबार लगा है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। हम जिक्र कर रहे हैं राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा का। और आपको हम बता दें कि आज मंत्री जी भागलपुर में है और आज भागलपुर में भूमि सुधार जन कल्याण संवाद का आयोजन भी हो रहा है। और आज एक बार फिर से मंच से खूब गरजे हैं मंत्री विजय कुमार सिन्हा। तो क्या कुछ कह रहे हैं गरजते हुए बरसते हुए मंत्री विजय कुमार सिन्हा? सबसे पहले आप उनको सुनिए। नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत क्षेत्रों में अंचलाधिकारी वंशावली जारी करेंगे। स्पष्ट निर्देश जारी हो चुका। इस विसंगति को दूर करने के लिए राज्य भूमि सुधार विभाग का नगर विकास एवं आवास विभाग ने संयुक्त रूप से विधिक पहल की है। इस क्रम में राज्य के महाधिवक्ता के साथ 18 दिसंबर 2025 को विमर्श किया गया, जिसके आलोक में विधि विभाग से विमर्श के बाद इसे लागू कर दिया गया। SC/ST पर्चाधारियों को 100% दखल दिलाने के लिए ऑपरेशन भूमि दखल दहानी शुरू किया गया है। सभी पर्चाधारियों को उचित न्याय दिलाने व भूमि पर उनका अधिकार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह विशेष अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत सभी पात्र SC/ST पर्चाधारियों को उनकी आवंटित भूमि पर 100% दखल कब्जा दिलाना राज्य सरकार का लक्ष्य है। परिमार्जन प्लस के तहत समय सीमा तय करने का अभी तक सुधार के ऐसे मामले लंबे समय तक लटके रहते थे, उन पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए 3 श्रेणियों में समय सीमा तय की गई है। लिपिकीय और टाइपिंग संबंधी छोटी गलतियां जैसे नाम, पिता का नाम आदि में सुधार के लिए अधिकतम 15 कार्य दिवस। यह अधिकतम का मतलब नहीं है कि 15 दिन के बाद 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, मैक्सिमम 15 दिन के अंदर हर स्थिति में इसको पूरा करना। खाता खेसरा लगान और अन्य तकनीकी त्रुटियों के लिए 35 कार्य दिवस मैक्सिमम और विशेष जटिल मामलों में जांच के बाद सुधार के लिए अधिकतम 75 कार्य दिवस की समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। इसके अंदर कार्य को पूरा करना हम सब की जिम्मेवारी है। पारिवारिक बंटवारे को आसान बनाने और जमीन को वर्तमान रैयत के नाम करने के उद्देश्य से पारिवारिक बंटवारा पोर्टल की शुरुआत की गई है। इससे बंटवारा के साथ दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन करने पर सभी हिस्सेदारों के नाम अलग अलग दाखिल खारिज हो जाएगा। इस व्यवस्था से पहले सभी हिस्सेदारों को अलग अलग दाखिल खारिज आवेदन करना पड़ता था। शिविर लगाकर सभी पुराने दाखिल खारिज, परिमार्जन प्लस और माफी के मामले का निष्पादन सुनिश्चित करने का सभी अंचल अधिकारियों को आदेश दिया गया है। इसके लिए मकर संक्रांति के पूर्व 14 जनवरी तक का समय दिया गया है। प्रत्येक शनिवार को थाना की जगह अब अंचल कार्यालय में जनता दरबार लगेगा, क्योंकि अंचल कार्यालय में सारा हमारे पास रिकॉर्ड है। हमारे राजस्व कर्मचारी, हमारे अमीन, सब लोग उनको मदद करने के लिए बैठे हैं। इसलिए अब थाना में नहीं, अंचल कार्यालय में शिविर लगेगा। और हमारे बहुत सारे लोग आकर के बताए कि थाना जाने में भी डर लगता है, तो ये मानसिकता से भी बाहर निकालने की जरूरत है। और अंचल कार्यालय में इसकी समाधान त्वरित गति से करने का भी निर्देश दिया गया। राजस्व कर्मचारी अंचल की जगह अपने पंचायत में बैठेंगे
अब राजस्व कर्मचारी को ढूंढने की जरूरत न पड़े, ये हमने सुनिश्चित किया है। वो पंचायत कार्यालय में बैठेंगे। एक से अधिक पंचायतों के प्रभार वाले राजस्व कर्मचारी रोस्टर के अनुसार दिन तय हो जाएगा कि कौन दिन कहां बैठेंगे और अपने निर्धारित पंचायत में बैठेंगे। ये सूचना पंचायत में सूचना पट लगाकर प्रसारित किया जाएगा। इसकी मॉनिटरिंग एवं जांच डीसीएलआर एवं सीओ लगातार करेंगे और हम अपने हेड ऑफिस से भी ये व्यवस्था सुनिश्चित किए हैं कि वीडियो कॉलिंग के माध्यम से रैंडम हम लोग एक बार देख लें कि हमारे कर्मचारी, हमारे पदाधिकारी अपने स्थान पर उपलब्ध है नहीं है तो कारण स्पष्ट करना पड़ेगा। जमीन मापी की व्यवस्था को और दुरुस्त करने के लिए मापी करने के बाद मापी प्रतिवेदन को ऑनलाइन अपडेट करने का निर्देश निर्गत किया गया है। इससे भूमि की मापी कराना और आसान हो गया। इससे लंबित मामलों को ससमय निष्पादन संभव है। सरकारी भूमि की गलत जमाबंदी पर तत्काल कार्रवाई कर उसके स्थगन के लिए कार्रवाई का सख्त निर्देश जारी किया गया है। सभी जिलों में लैंड बैंक बनाकर औद्योगिक विकास को गति देने की कोशिश की जा रही है और हमारे सरकारी जमीन की छानबीन भी सेकेंड फेज में हम लोग शुरू करेंगे और इसमें बिहारी योद्धा जो सरकारी जमीन के बारे में जानकारी देंगे उनको भी हम लोग सम्मानित करेंगे। फर्जी कागजात के आधार पर सही मामलों को लटकाने के मामले में प्रत्येक अंचल में वैसे तत्वों को चिन्हित कर उन पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करने का आदेश प्रधान सचिव द्वारा निर्गत कर दिया गया है। ऐसे मामले पर कार्रवाई नहीं करने वाले अंचल अधिकारी पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो सुना आपने कि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने क्या कुछ कहा है। देखिए, चेतावनी दे दी है, वीडियो कॉन्फ्रेंस का भी जिक्र कर दिया है, जमीन विवाद की भी चर्चा कर दी है। तो क्या कुछ कह रहे थे मंत्री विजय कुमार सिन्हा, वो हम आपको सुना चुके हैं। और आपने ये भी सुना है कि मंत्री जी ने सीओ को, डीसीएलआर को, एडीएम को भी बहुत कुछ कह दिया है, एफआईआर की भी चर्चा की है। और क्या कुछ कह रहे थे मंत्री जी वो आप सुन चुके हैं। तो अब देखना होगा कि आगे आगे मंत्री विजय कुमार सिन्हा क्या क्या करते हैं। तो फिर ये पूरी खबर, पूरी जानकारी और पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।